एक छोटा सा जल डमरू मध्य, लेकिन यहाँ से गुजरती है दुनिया की अर्थव्यवस्था। यहूदी रिबेल्स के हमले और ईरान यूनाइटेड स्टेट टकराव ने बाब ऑल मंडेब स्ट्रेट को बना दिया है अगला वैश्विक फ्लैश पॉइंट। अब क्या है ये बाब ऑल मंडेब स्ट्रेट और क्यों ये वैश्विक तौर पर बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, आगे जानते हैं हम इस न्यूज़ में। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो ईरान वॉज अ बाब ऑल मंडेब डिस्ट्रीब्यूटेशन इज अस पुट्स बूट्स ऑन द ग्राउंड। मतलब ये है कि ईरान वॉर में जो कि मतलब क्या हो रहा है कि जो बाब ऑल मंडेब जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा, मतलब एक तरीके से उस पर ईरान ने प्रतिक्रिया की है कि अगर उस पर जो कि सैन्य कार्रवाई होती है तो फिर ईरान जो कि मतलब हमला करेगा या फिर उसे बाब ऑल जो मंडेब है उसे बंद करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी जो कि ये न्यूज़ है। वहीं पर अगर हम खबर की बात करें तो ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर यूनाइटेड स्टेट बाब ऑल मंडेब स्ट्रेट पर सैन्य तैयारी या तैनाती बढ़ाता है तो क्षेत्र में तनाव और अशांति फैल सकती है। ईरान का ये एक तरीके से चेतावनी दिया गया है, ईरान ने चेतावनी दी है और यह जल डमरू मध्य वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये कि ये जो स्ट्रेट है जो तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैश्विक तौर से देखा जाए। यहाँ पर व्यापार होते हैं और तेल आपूर्ति, ये सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी सैन्य गतिविधि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो सकता है। अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होता और जो कि बाब आल जो कि मंडेब जो कि स्ट्रेट अगर बंद होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो ये खबर जो कि एक तरीके से देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तौर पर तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी खबर है कि अगर जो एक तरीके से ये मतलब बाब ऑल मंडेब अगर है जल डमरू मध्य अगर बंद हो जाता है तो वैश्विक स्तर पर लोगों को बहुत सारे देशों को समस्याएं होंगी। यह एक जल डमरू मध्य स्ट्रेट है। वहीं पर अगर हम बात करें तो बाब ऑल जो मंडेब स्ट्रेट है ये रेड सी और गल्फ ऑफ जो कि अडान से जोड़ता है और वैश्विक व्यापार के अत्यंत महत्वपूर्ण ये माना जाता है। मतलब ये है कि ये जो रेड सी है और जो गल्फ ऑफ अडन है तो उससे ये जोड़ता है और इसे क्या होता है कि इसमें जो कि व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। तो व्यापार बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो ये रेड सी हो गया और ये अडान हो गया। यहाँ पर ये है बाब ऑफ मंडेब, यहाँ पर जो कि स्ट्रेट है बाब ऑफ मंडेब। तो ये यहाँ से जो कि देश क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। यहाँ से जो कि यूरोप के साथ में व्यापार हो गया, यूरोप से आप इधर जा सकते हो, इधर से अमेरिका जाया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर ये सीधे बंद हो जाती है तो लोग यहाँ से व्यापार करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा दूर का पड़ जाएगा। ये देखो पास है और ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये एक तरीके से वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पर राजनीतिक महत्व की बात करें तो दुनिया के लगभग 10% जो कि समुद्री व्यापार का ये मार्ग माना जाता है। मतलब है अगर दुनिया भर में जितना व्यापार होता है उसका 10% यहाँ से होता है। तेल गैस आपूर्ति का मुख्य जो कि एक तरीके से रास्ता है और यूरोप एशिया व्यापार का ये मुख्य लिंक भी है। एक तरीके से यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार होता है इसके लिए एक लिंक की तरह काम करता है जिससे कि इसके थ्रू जो कि बहुत अच्छे से व्यापार किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक तौर से महत्वपूर्ण है। अमेरिका की क्या इसमें योजना, अमेरिका क्यों इस पर कब्जा करना चाहता है? तो यूनाइटेड स्टेट जो कि सैन्य उपस्थिति बढ़ाना चाहता है उसका उद्देश्य ये है कि वो समुद्री जो कि सुरक्षा को और बढ़ा सके। मतलब जो इस क्षेत्र में और ज़्यादा है अपनी सैन्य कार्रवाई कर सके और व्यापार मार्ग की रक्षा कर सके। मतलब ये है कि ईरान जैसे है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया तो फिर इसे भी ना बंद कर दे। तो इस वजह से इसकी रक्षा के लिए और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए मतलब रखना चाहता है। मतलब एक तरीके से जो मध्य पूर्व वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अपना ही वर्चस्व चाहता है। तो इस वजह से ये अमेरिका की एक तरीके से योजना और इस वजह से वहाँ पर सैन्य कार्रवाई करना चाहता है। वहीं ईरान ने इस पर ही प्रतिक्रिया की है कि ईरान ने ये चेतावनी दी है अगर अमेरिका सैन्य तैनाती करता है
तो उस क्षेत्र में भी अशांति हो बढ़ाएगा ईरान। और क्या होगा कि वहाँ पर सैन्य कार्रवाई ईरान भी करवाएगा, और जो कि उस मतलब स्ट्रेट को बंद करने की भी बात कही गई है। तो ये एक तरीके से वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। वहीं ईरान की कुछ चिंताएं भी हैं कि अगर अमेरिका वहाँ पर पहुँचता है तो क्या होगा, क्षेत्रीय तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखो, किसी भी देश में अमेरिका वहाँ पर सैन्य कार्रवाई कराएगा तो उससे ईरान के जो कि युद्ध हो सकते हैं, और साथ ही साथ ईरान के पास रह करके उस पर हमला करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। संघर्ष की संभावना और अधिक बढ़ सकती है, और ज़्यादा युद्ध हो सकता है। वहीं मिडिल ईस्ट में जो शक्ति संतुलन है वो भी प्रभावित हो सकती है। मिडिल ईस्ट में ईरान का एक वर्चस्व है, और अगर वहाँ पर अमेरिका आता है तो वहाँ पर एक तरीके से परिवर्तन शक्ति जो कि प्रभावित हो सकती है। और इस चीज़ को देखते हुए ईरान को जो कि ये चिंता मतलब एक तरीके से है कि अमेरिका जो मध्य पूर्व है उसे एक तरीके से अपने अंडर में लेना चाहता है। वहीं पर क्षेत्र में पहले से तनाव की बात करें तो यमन में जो कि एक गृह युद्ध हो रहा है, जिसमें हूती जो विद्रोह हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गतिविधियां हो रही, और समुद्री हमले की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यह एक शिया मुस्लिम विद्रोह समूह है, और ये मुख्य रूप से यमन में हुआ है। और अगर यमन की बात करें तो इसमें जो कि एक तरीके से सक्रिय जो मतलब एक तरीके से नेतृत्व में इसमें जो कि अब्दुल मलिक एत आहूती हैं। एंड अगर हम बात करें तो ये जो कि युद्ध 1990 में शुरू हुआ था, और 2024 हो गए, ये विद्रोह और तेज होता चला गया है। उत्पत्ति के कारण की बात करें तो सरकार के खिलाफ असंतोष, भ्रष्टाचार, ये उपेक्षा, ये सारी चीज़ें थी। वहीं सऊदी अरब और अमेरिका के प्रभाव का विरोध करता है। मतलब जो कि ये जो हूती जो समुदाय है ये विरोध करता है अमेरिका और सऊदी अरब का, और एक तरीके से बताया जाए तो शिया समुदाय के अधिकारों की मांग करता है, और ये ईरान के साथ में है। और जैसे कि जो मतलब एक तरीके से अमेरिका की जो गतिविधियां हैं इसे रोकने की कोशिश करता है। तो ये क्षेत्रीय तनाव वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हाँ, यमन है, इसके उत्तरी साइड यहाँ पर जो कि क्षेत्रीय तनाव बहुत ज़्यादा है। अब यहीं पर ये जो स्ट्रेट है बेब हाँ, यहीं पर जो स्ट्रेट है, अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रेट है बाब आल जो कि मंडेब है स्ट्रेट, तो ये यहीं पर जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यापार भी होता है। और इसी के पास में हूती जो कि एक तरीके से समुदाय है जो कि विरोध कर रहा है, और यहीं पर अमेरिका जो कि कब्जा करना चाहता है। तो ये जो कि ये जो मतलब है मुस्लिम जो शिया मुस्लिम का जो विद्रोह चल रहा है, ये भी एक तरीके से प्रभाव दिखा सकता है। वहीं पर संभावित प्रभाव की बात करें तो वैश्विक व्यापार जो कि बाधित हो सकता है, और तेल की कीमतों में और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो कि बंद हो चुका है, और अगर ये भी बंद हो जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब है वृद्धि कीमतों में हो सकती है, क्योंकि जो देश हैं उन्हें ना अफ्रीका के नीचे से होते हुए जाना पड़ेगा तेल लेने। तो ये जो अमेरिका या अन्य देशों से जो तेल सप्लाई होता है इसमें बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ सकती है, क्योंकि एक तरीके से आयात बहुत ज़्यादा है होगा। और देखा जाए तो जो लागत होती है, जो शिपिंग जब जाती है अन्य देशों में, तो अगर जैसे कि ये कोई देश है और यहाँ से जाना हो तो रूट कम है, वहीं पर यहीं से घूम करके जाना हो तो रूट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, सप्लाई चेन संकट में हो सकती है। सप्लाई चेन आपको पता है कि बहुत सारे देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे सप्लाई चेन बोलते हैं, और ये एक तरीके से बाधित हो सकता है, क्योंकि जो मध्य पूर्व वाला क्षेत्र है वहाँ पर अब व्यापार जो कि बहुत ही कम हो रहा है युद्ध की वजह से। वहीं पर भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो जियो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट ये बनता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद हो चुका है, तो ये एक तरीके से महत्वपूर्ण बन चुका है। वहीं बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल रही, मतलब अमेरिका और अन्य देश भी इस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये बड़ी शक्तियों के लिए एक तरीके से कंपटीशन के तौर पर देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। चुनौतियों की बात करें तो समुद्री सुरक्षा जो कि एक तरीके से बाधित हो सकती हैं, आतंकवाद और विद्रोह जो कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, महाशक्तियों का संकट भी आ सकता है, मतलब टकराव भी हो सकता है। तो महाशक्तियों के बीच में जो कि टकराव, जो ईरान है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, यमन है, ये सारे देशों के बीच में टकराव भी हो सकता है। तो ये एक चुनौती के तौर पर देखने को मिल सकता है। वहीं पर समाधान की बात करें तो कूटनीति वार्ता, अगर ये देश बैठ करके जो कि इस पर बातचीत करते हैं युद्ध समाप्ति पर, तो थोड़ा सा समाधान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अन्य देश भी जो कि सहयोग दिखाएं तो इससे जो कि
समाधान निकल सकता है और समुद्री कानूनों का जो पालन होता है ये किया जाए तो हाँ, तो मतलब ऐसा लग सकता है कि हाँ, थोड़ा बहुत समस्याएं कम हो सकती हैं। तो समुद्री कानूनों का पालन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वार्ताएं, ये सारी चीज़ों से समाधान निकाला जा सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो कई देश स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और शांति और स्थिरता की अपील भी कर रहे हैं। जैसे भारत भी एक इसी में शामिल है देशों में कि वो शांति और स्थिरता चाहता है। वहीं कूटनीति समाधान की ज़रूरत है, ना कि युद्ध के द्वारा समाधान करना। तो मतलब वार्ताओं के द्वारा समाधान किया जा सकता है, तो इस पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया दिखा रही है। वहीं पर अगर हम भारत का के प्रभावों की बात करें तो भारत का बड़ा व्यापार इसी मार्ग में होता है और भारत जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा तेल आयात करता है। अगर ये बंद होता है, ये प्रभावित होता है, तो तेल आयात भी प्रभावित हो सकता है। समुद्री सुरक्षा एक तरीके से चुनौतियाँ बन सकती हैं, तो ये समस्याएं भारत पर आ सकती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो मतलब निष्कर्ष की, तो इसमें जो कि बाब और जो मंडेप केवल एक जल डमरू मध्य नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति संवेदनशील का एक बिंदु बनता चला जा रहा है। इस पर जो कि अन्य देश आकर के कब्जा कर रहे हैं और उस पर सैन्य कार्रवाई, ये सारे कार्य कर रहे हैं, जिससे कि अन्य देशों में जो कि क्या होगा कि जो व्यापार है ये एक तरीके से बाधित हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वैश्विक तौर से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता चला गया है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।